हेलो एवरीवन। टुडे और फर्स्ट वर्ड इज हॉन्च। हॉन्च मीन होता है कि आपका हिप्स जो होता है और थाई को मिला के हॉन्च बोला जाता है। तो आप जब कहीं पे बैठते हो तो आप हॉन्च के सहारा लेते हो, मीन्स कि आप हिप्स और थाई को मिला के बैठते हो। तो आपका जो हॉन्च है, हॉन्च होता है कि हिप्स और एंड थाई को मिला के हॉन्च बोला जाता है। तो आप जब कहीं पे बैठते हो तो तो आपके हॉन्च के सहारा लेते हो। तो हॉन्च मीन्स कि हिप्स एंड थाई मिला के। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉल। मॉल मीन होता है कि आप जख्मी हो जाना स्क्रैचिंग के थ्रू, कि आपको कोई स्क्रैच कर दिया तो आप जख्मी हो गए, किसी ऑन्ट आ गए आपके स्किन पे और कहीं पे, तो उसे बोलते हैं कि मॉल। तो बहुत सारे एनिमल होता है ऐसा कि आपको जब कोई अपना पंजा मार दे तो वो आपको मॉल करते हैं, मतलब कि आपका जो स्किन है वो स्क्रैचिंग के थ्रू ऑन्ट हो जाता है। तो आपके वो क्या होता है, वो मॉल होता है। तो मॉल्स मीन्स होता है कि आपको ऑन्ट हो जाना है कि बाय स्क्रैचिंग के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि ए मैन वॉज मॉल्ड बाय ए लायन एट लंडन जू। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉल। तो द आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन जब आपका बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यू हो जाता है किसी के साथ, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो आपको उसको बोला जाता है कि ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टरकेशन मीन्स होता है कि बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट हो जाना। तो जैसे एक्चुअली ऐसा आर्गूमेंट हो जाना कि आपके बात जो है वो हाथापाई पे पहुंच जाए, तो उसे बोलता है ऑल्टरकेशन। तो मैंने यहाँ पे ऑल्टरकेशन का एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो है कि आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद द टिकट कलेक्टर। तो ऑल्टरकेशन मीन्स कि ऐसा आर्गूमेंट हो जाना कि किसी के हाथापाई पे बात आ जाए, तो उसी को बोलते हैं ऑल्टरकेशन। तो एक्चुअल ऑल्टरकेशन इतना बड़ा लेवल पे भी फाइट को नहीं बोला जाता है। तो ऑल्टरकेशन मीन्स कि किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉइजी आर्गूमेंट पे आ जाना, जिसको बोलते हैं कि ऑल्टरकेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज लूम। तो लूम मीन्स होता है कि आपको कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके आसपास हमेशा रहे, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके लिए सही नहीं हो, आपके लिए अच्छा नहीं हो, जो एक्चुअली लूम एक नेगेटिव वर्ड है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके आसपास हमेशा रहे लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसे लूम बोलेंगे। तो लूम एक्चुअली नेगेटिव वर्ड है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, वो है कि द शैडो लूम्ड अबव अस। तो लूम मीन्स होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपके आसपास हमेशा रहे, तो उसे बोला जाता है लूम। द नेक्स्ट वर्ड इज शेडिंग। द शेडिंग्स मीन होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो अपने आप से आप दूर करते हो, तो ऐसा उसे बोलते हैं शेडिंग। तो शेडिंग मीन्स होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो आप अपने आप से उतार के फेंकते हो और अपने आप से दूर करते हो, तो उसे बोलते हैं शेडिंग। तो शेडिंग जैसे स्नेक जो होता है, स्नेक अपना जो स्किन होता है वो उतार के फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, स्किन को शेड करते हैं। तो शेडिंग्स मीन होता है कि अपने आप से कोई भी चीज़ दूर करना। जैसे आप कोई रोता है तो वो अपने आप से टेयर जो है वो शेड करते हैं। तो शेडिंग मीन्स कोई भी चीज़ अपने आप से दूर करने को बोलते हैं शेडिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टीलर। स्टीलर्स मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा शानदार, लाइक स्टार, वंडरफुल। तो स्टीलर्स मीन होता है कि बहुत ही ज़्यादा शानदार, वंडरफुल। लाइक कि आपको अगर कोई पूछे कि सपोज कि शकीब अल हसन का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में कैसा था, तो आप बोलेंगे स्टीलर था। मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा शानदार था, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था, तो उसे बोलते हैं स्टीलर। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हिज रेस्टोरेंट हैज़ रिसीव्ड स्टीलर रेटिंग इन द गाइड्स। तो स्टीलर्स मीन्स होता है कि बहुत ही ज़्यादा शानदार,
वंडरफुल। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टिलर। द नेक्स्ट वर्ड इज पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाना, बहुत ही ज़्यादा कि ऐसा एक्साइट हो जाना कि आपका दिल के धड़कन जो है वो बढ़ जाए। तो आपका जो दिल के धड़कन है वो इतना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना को बोलता है कि पल्सेटिंग। तो सपोज कि आपको कोई पूछे कि लास्ट मैच आप सेमीफाइनल कैसा था, आप बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पल्सेटिंग था। इसका मतलब है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा मैच था, तो उसे हम लोग पल्सेटिंग बोलेंगे। तो पल्सेटिंग मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाना, तो उसे बोलता है पल्सेटिंग। कि आपके दिल के धड़कन जो है वो बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं पल्सेटिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स कि सनकी, जो बहुत ही ज़्यादा सनकी होता है, रूड होता है, कि उसे कोई कुछ भी बोलो तो कुछ नहीं मानता है, वो दूसरे को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। खुद खुद जो सोचता है वही सही है, खुद जो करता है वही सही है, तो उसे बोलते हैं कि ऑब्स्टिनेट। कि बहुत ही ज़्यादा सनकी होना, वो जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सनकी हो, किसी का बात ना माने, तो उसको बोला जाता है ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो एग्जाम्पल है कि हार ऑब्स्टिनेट डिटर्मिनेशन टू परस्यू ए कैरियर इन रेडियो। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स कि सनकी, जो बहुत ही ज़्यादा सनकी होता है, उसे ऑब्स्टिनेट बोला जाता है। तो द नेक्स्ट वर्ड इज ऑयलिंग। ऑयलिंग्स मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा साउंड करके रोना, बहुत ही ज़्यादा शोर करके रोना, तो बहुत ही ज़्यादा बनावट तरीके से रोना, तो उसे बोलता है ऑयलिंग। आप लोग बहुत सारे वुमेन्स देखे होंगे कि बहुत सारे वुमेन्स ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पे बहुत ही ज़्यादा शोर करके रोता है, बहुत ही ज़्यादा साउंड करके रोता है, तो उसे बोलते हैं ऑयलिंग। तो ऑयलिंग्स मीन्स होता है कि ऑयलिंग मीन्स होता है कि बहुत ही ज़्यादा साउंड करके रोना, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोना, तो उसे बोलते हैं ऑयलिंग। तो मैंने यहाँ पे ऑयलिंग का एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो है कि वोमेन वेयर ऑयलिंग एज दे सेड गुड बाय टू देयर चिल्ड्रेन। तो ऑयलिंग मीन होता है कि बहुत ही ज़्यादा साउंड करके रोना, उसे बोलते हैं ऑयलिंग। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न्यू चैनल है। तो थैंक यू एवरीवन।